ऑर्गेनिक प्रैक्टिकल का जो पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो है लाज़ाइन या सोडियम फ्यूजन टेस्ट। बेसिकली दिस टेस्ट इज़ फॉर नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन्स डिटेक्शंस इन ऑर्गेनिक मिक्सचर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। जब हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो उसकी नेचर क्या होती है। इट इज़ अल्कलाइन इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NaOH। और NaOH कैसे बनता है, आपके पास जो अनरिएक्टेड सोडियम मेटल मौजूद होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो पहले आपके पास ये चीज़ हो गई। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है व्हाट आर सॉल्युबल साल्ट्स। बिकॉज क्वेश्चन लिख लेते हैं फर्स्ट। व्हाट आर सॉल्युबल साल्ट्स। तो आयनिक कंपाउंड्स that dissociate their constants during their interaction with the solvent such that it forms a solution with a concentration of at least 0.1 moles per liter at रूम टेम्परेचर। तो सॉल्युबल साल्ट्स वो होते हैं जो कि डिसोसिएट कर ले अपने कॉन्स्टेंट्स को ड्यूरिंग द इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट until it forms a solution with a concentration of at least 0.1 moles per liter at room temperature। तो अब इन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स कहते हैं। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस जो होता है हमारा सोडियम मेटल जो है वो कंबाइन कर लेता है with elements present the sample and convert them into soluble salts। For example Na जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन जो उसके अंदर मौजूद है एलिमेंट्स उनके साथ रिएक्ट करता है और NaCN बना देता है। तो बेसिकली NaCN जो है आपका सॉल्युबल साल्ट होता है। ठीक है, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव। फिर आपका सोडियम जो है वो सल्फ़र के साथ रिएक्ट करता है तो उसके बाद ये इसका आयंस में डिवाइड हो जाता है। फिर सोडियम जो है वो हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करता है और फिर आगे ये इसी तरह इसके आयंस में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो X क्या है, बेसिकली यहाँ पे X हैलोजन्स है। ठीक है, तो ये आपके पास स्टार्ट आ गया कि आपके पास सबसे पहले है कि सोडियम एक्सट्रैक्ट की नेचर क्या होनी चाहिए। इट शुड बी अल्कलाइन इन नेचर। और सॉल्युबल साल्ट्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया। ठीक है, तो पहले हम अब जाते हैं, हमारा जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो होगा डिटेक्शन फॉर नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, बेसिकली ये टेस्ट जो फॉर नाइट्रोजन है वो फॉर साइनाइड्स के लिए है। ओके, इसके अंदर हमारे पास फेरस सल्फेट FeSO4 का सैचुरेटेड सॉल्यूशन मौजूद होता है जो कि आपके पास रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो FeOH2 प्लस Na2SO4 बनाता है। जो FeOH2 है ये ग्रीन पीपीटीज बनाएगा। आपका F
FeOH2 प्लस 6NaCN जो है वो रिएक्ट करेंगे और आपके पास सोडियम फेरोसाइनाइड बन जाएगा। FeCN6 सोडियम फेरोसाइनाइड प्लस 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल्स बन जाते हैं। फिर आपके पास सोडियम फेरोसाइनाइड जो है वो रिएक्ट करेगा 3Na4 FeCN6 प्लस 2Fe2SO43। तो आगे ये आपके पास फेरोसाइनाइड बन जाएगा Fe4 FeCN6 3 प्लस 6Na2SO4। इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि Fe प्लस 2 CN फिर Fe CN Fe CN और हमारे पास Fe3 प्लस यहाँ मौजूद होंगे टू बैलेंस और टू मेक इट न्यूट्रल, टू मेक इट बैलेंस और न्यूट्रल। तो ये आपके पास Fe4 FeCN6 थ्राइस का जो है वो स्ट्रक्चर भी आ गया। ठीक है, तो अब इसके पास इसके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि वो क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड कि क्वेश्चन ये है, इफ़ HCl will added what will happen? कि अगर हम HCl डाल देते हैं तो क्या होता है। तो HCl is added to convert ferrous hydroxide FeOH twice जो कि ग्रीन PPTs बनते हैं जिसकी वजह से टू फेरस क्लोराइड, तो फेरस हाइड्रोक्साइड को फेरस क्लोराइड बना देता है विच इज़ soluble in water, otherwise the green PPTs may interfere with Persian blue color। ठीक है, however not recommended because it also form ferric chloride yellow color, makes Prussian
ब्लू टू ग्रीन अपेयर ग्रीन। तो बेसिकली HCl जो ऐड किया जाता है टू कन्वर्ट फेरिक हाइड्रोक्साइड टू फेरिक क्लोराइड, जो कि वाटर में सॉल्युबल होता है, और जो ग्रीन पीपीडीज़ हैं वो पर्शियन ब्लू कलर के साथ इंटरफेयर कर लेती हैं, ठीक है। तो लेकिन रिकमेंडेड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट आल्सो फॉर्म फेरिक क्लोराइड येलो कलर, जो कि इसको पर्शियन ब्लू को आप क्या बना देता है, ग्रीन कलर में ग्रीन शो करने लग जाता है। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो प्रॉपर शो नहीं हो पाता। जो हमें उसका कलर चाहिए होता है वो हमें जो कि हमें कलर्स का इंडिकेशन है वो सही से फिर मालूम नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो उसका परफेक्ट कलर है वो नज़र ही नहीं आता। ऐसा क्यों मतलब हम HCl में ऐसा क्या होता है, जो आपके पास फेरस क्लोराइड बनता है वो बेसिकली येलो कलर का होता है। फिर वो जो येलो कलर की वजह से आपका जो कलर है वो उसको चेंज कर देता है, ठीक है। वो हमारे पास पर्शियन ब्लू की अपेयर होने की बजाय ग्रीन अपेयर हो जाता है। सिमिलरली आपके पास जो कलर होता है वो ड्यू टू FeCN6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है, नॉट ड्यू टू Fe3+ आयंस की वजह से, ठीक है। इसलिए भी इसको हम अवॉइड करते हैं। एक और क्वेश्चन आपके पास आता है, वाई H2SO4 इज़ एडिड। H2SO4 को क्यों ऐड किया जाता है? टू प्रिवेंट हाइड्रोलिसिस एंड टू प्रोवाइड सरप्लस, मतलब ज़्यादा अमाउंट में H+ आयंस इन सॉल्यूशन to keep reaction proceeding. Both Fe3+ and Fe2+ dissolve in water on dilute H2SO4 FeCN6 negative react with Fe3+ to produce Prussian blue. जो अल्कलाइन सोल्यूशन कंटेनिंग Fe2+ जो आयंस होते हैं वो रेडी होते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए, स्पेशली व्हेन हॉट। सो जब आपके पास अंडर रिएक्शन कंडीशंस जो है Fe3+ जो है वो सपोज किया जाता है कि प्रेजेंट होना चाहिए ऑन द एडिशन ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। तो बोथ फेरिक एंड फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं इन वाटर जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, और फिर FeCN6 नेगेटिव जो है वो रिएक्ट करता है Fe3+ के साथ, और हमारे पास पर्शियन ब्लू कलर बन जाता है। इसलिए हमें H2SO4 जो है वो ऐड करना चाहिए अपने इस रिएक्शन के अंदर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फर। डिटेक्शन ऑफ सल्फर आ रहा है।
इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ये सल्फाइड के लिए हमारा टेस्ट होता है। इसमें हम सोडियम एक्सट्रैक्ट लेते हैं फ्यू ड्रॉप्स, 5 ml ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस few drops of freshly prepared sodium nitroprusside solution और हमारे पास पर्पल कलर जो है वो पेयर होता है। ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन है Na2S प्लस Na2FeCnMO सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और ये रिएक्ट करता है और आपके पास Na4FeCN5 CN5 तो लिखा ही नहीं, CN5 और NOS जो है वो आता है। ठीक है, पर्पल इन कलर। ओके, ये आपके पास पूरा एक रिएक्शन है कि डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र कैसे होती है। लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि कैन वी परफॉर्म सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट फॉर सल्फाइड if sulfite is also present in sodium carbonate extract of sulfide तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि आपका जो सल्फाइड है वो रोज़ रेड कलर देगा। ठीक है, विद सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ, तो सल्फाइड रोज़ रेड कलर देता है। तो इस वजह से आपका जो कलर है वो सही से फिर आपको इंडिकेट नहीं हो पाता। तो इस वजह से हम जो है ये सोडियम सल्फाइड के लिए टेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर सल्फाइड भी मौजूद हो। तो इसकी बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगी, Na2FeCN5NO प्लस SO3 नेगेटिव 2Na, तो आपके पास Na4FeCN5NOSO3। तो बेसिकली आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी जो कि आपको रोज़ रेड कलर देगा। ठीक है, रोज़ रेड कलर आ जाएगा आपके पास। इस वजह से आप ये वाला टेस्ट जो है वो सल्फाइड की प्रेजेंस में नहीं दे सकते। उसके लिए आपके पास ये कंडीशन ज़रूरी है कि आपके पास सल्फाइड नहीं हो, सिर्फ सल्फाइड के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एक और मेथड है इसकी डिटेक्शन के लिए, वो है लेड एसीटेट। ओके, एक क्वेश्चन बल्कि हम पहले कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है कि वाई Na2FeCN5NO, ठीक है, आपके पास जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड है वो अनस्टेबल क्यों होता है वाटर के। ठीक है, वाटर के अंदर ये अनस्टेबल क्यों होता है, बिकॉज
इट इज़ वाटर सॉल्युबल साल्ट, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल साल्ट होता है, इस वजह से ये अनस्टेबल होता है। FeCN6 4 नेगेटिव प्लस वाटर प्लस NO2 नेगेटिव, तो ये आपके पास FeCN5 NO2 नेगेटिव प्लस Cn नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव। तो बेसिकली ये एक वाटर सॉल्युबल साल्ट है जो कि अपने हम जैसे हमने पीछे पढ़ा था अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसोसिएट कर देता है, इस वजह से ये हमारे पास अनस्टेबल होता है वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट है, वो है LEAT, लेट एसीटेट टेस्ट, ठीक है। लेट एसीटेट टेस्ट वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड प्लस सैचुरेटेड solution of lead acetate plus sodium extract, इनको जब ऐड करेंगे तो आपके पास ब्लैक पीपीटीज बन जाती हैं, ठीक है, जो कि इंडिकेट करती हैं कि आपके पास सल्फाइड मौजूद है। जो लेड सल्फाइड बताते हैं इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर, तो सल्फ़र की आपके पास जो है डिटेक्शन हो जाती है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास सॉल्ट आ गया सल्फ़र का PbCH3COO ट्वाइस, लेड एसीटेट आ गया आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपके पास PbS ब्लैक पीपीटीज बनेंगी प्लस CH3COONA, ठीक है। फिर आपके पास सल्फर का सॉल्ट होगा Na2S, वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करके CH3COONA प्लस H2S बना देगा। फिर आगे पास जो लेड एसीटेट है CH3COO ट्वाइस Pb, H2S के साथ रिएक्ट करा के आपके पास PbS प्लस CH3COOH भी प्रोड्यूस करता है, ये भी ब्लैक पीपीटीज की इंडिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास आपका लेड एसीटेट टेस्ट है फॉर द डिटेक्शन ऑफ सल्फर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास आता है why CH3COOH is used या एसिटिक एसिड is used instead of H2SO4 in lead acetate test। तो आपके पास क्वेश्चन ये है कि जिस आप एसिटिक एसिड को यूज़ क्यों करते हैं H2SO4 की जगह, ठीक है। तो बेसिकली जब आपके पास H2SO4 डाला जाता है तो आपके पास लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। तो आपके पास लेड सल्फेट के जो प्रेसिपिटेट्स बनते हैं वो ड्यू टू द कॉमन आयन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो आपके पास PbSO4 के बन जाएंगे, ना कि PbS, ठीक है। और फिर इस वजह से आपका जो होगा हम जो है CH3COOH यूज़ करते हैं, ना कि H2SO4 यूज़ करते हैं। इक्वेशन मैं आपको लिखता हूँ इसकी,
CH3COO lead acetate प्लस H2SO4, तो आपके पास बनेगा PbSO4 प्लस CH3COOH, ठीक है, जो कि वाइट PPTs बनाता है। जबकि हमें क्या चाहिए, PbS, ये हमें चाहिए, बन ये जाता है। इस वजह से हम H2SO4 को यूज़ नहीं करते। और यहाँ पे हमारे पास कौन सा मैकेनिज़्म या कौन सा इफ़ेक्ट यूज़ होता है, तो हम इस वो कौन सा है, वो है कॉमन आयन इफ़ेक्ट। यहाँ पे कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से आपके पास PbSO4 के PPTs बनते हैं, ठीक है, वाइट PPTs। हमारे पास ये एक हमारे पास टेस्ट हो गया जो कि है लेड एसिटेट टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं टेस्ट फॉर हेलोजेंस, ठीक है, टेस्ट फॉर हेलोजेंस करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट फॉर हेलोजेंस आ रहा है, वो है AgNO3 टेस्ट। सबसे पहले आप करेंगे एस्टिफाई करेंगे about 5 ml of sodium extract with dilute HNO3, ठीक है। फिर हम इसे क्या करेंगे, बॉयल करेंगे, और बॉयल करने के बाद हम इसमें डाल देंगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर हमारे पास वाइट और येलो PPTs बनेंगे, जो कि अगर हम उसको डार्क हो जाएंगे लाइट एक्सपोजर की वजह से, ठीक है, लाइट एक्सपोजर में ये डार्क हो जाएंगे, तो इंडिकेट करेंगे प्रेजेंस ऑफ हेलोजेंस को। एस्टिफिकेशन क्यों की है हमने HNO3 के साथ, ताकि हमारे पास जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो सिल्वर हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड वो ना बने, ठीक है। इस वजह से हमने इसको एस्टिफाई किया है विद सोडियम विद डाइल्यूट HNO3 के साथ, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी Na पॉजिटिव X नेगेटिव AgNO3 डाइल्यूट HNO3 AgX प्लस NaNO3, ठीक है। अब इस हमारे पास इसको इंडिकेशन के लिए कि कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, वो हम कैसे करेंगे। अगर आपके पास वाइट PPTs हैं, वो सॉल्युबल हैं NH4OH के अंदर, तो आपके पास होगा क्लोराइड आयन। पेल येलो PPTs हैं, NH4OH एक्सिस में ज़्यादा अमाउंट में है, तो ब्रोमीन। और आगे आपके पास येलो PPTs हैं, वो इनसॉल्युबल हैं, तो आपके पास आता है आयोडीन की इंडिकेशन हो जाती है, ठीक है। तो इक्वेशंस देख लेते हैं।
2Na प्लस X2 2NaX, फिर AgNO3 प्लस NaX। तो बेसिकली फिर जब ये आगे ऐड करेंगे AgCl, AgBr और AgI हमारे पास होगा। ये वाइट कलर में होगा, ये पेल येलो कलर में होगा और ये येलो कलर में। दिस इज़ द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैलोजन AgNO3 टेस्ट। ठीक है, ओके। हमारे पास इसमें हमने देखा है कि हमारे पास क्लोराइड, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो तो इंडिकेट हो गए हैं। तो कौन सा हैलोजन इंडिकेट नहीं होता इस टेस्ट से? ठीक है, विच अब क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्वेश्चन आएगा विच एलिमेंट इज नॉट डिटेक्टेड बाय लेजाइन टेस्ट। बेसिकली ये हैलोजन भी कह सकते हैं, फिर वो एलिमेंट भी कह सकते हैं। तो आपके पास फ्लोरीन जो है वो नहीं डिटेक्ट होगा, बिकॉज it does not form PPTs like other halogens। ठीक है, it forms PPTs of silver fluoride but वो soluble होते हैं in water, so not possible to detect। बाय लेजाइन टेस्ट। तो लेजाइन टेस्ट के साथ इसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। फ्लोरीन जो है वो पिप्टीज बनाता ज़रूर है लेकिन वो वाटर सॉल्युबल होता है, इस वजह से उसको हम डिटेक्ट कर ही नहीं पाते। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है विच एलिमेंट या फिर विच हैलोजन इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय AgNO3 टेस्ट या फिर लेजाइन टेस्ट ओवरऑल। क्योंकि AgNO3 क्योंकि हैलोजन्स के लिए है तो इसलिए AgNO3 का मैंने कह दिया क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट के साथ। ठीक है, तो ये इसका आपके पास आ गया कि आप इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीज़न आपको मैंने बता दी। ठीक है, एक आता है क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट। अब क्लोरोफॉर्म लेयर टेस्ट क्या होता है? इसमें आपने सोडियम एक्सट्रैक्ट प्लस 2 ml ऑफ CaCl3 या फिर CCl4 ऐड करना है, प्लस कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस क्लोरीन वाटर। ठीक है, ड्रॉप वाइज डालेंगे क्लोरीन वाटर, ड्रॉप वाइज विद शेकिंग कांस्टेंट। तो आपके पास क्लोरोफॉर्म लेयर बनेगी जो इंडिकेट करेगी नेचर ऑफ हैलोजन। क्लोरोफॉर्म लेयर फॉर्म। ठीक है, कलरलेस हो तो क्लोरीन, ऑरेंज रेड हो तो ब्रोमीन, वॉलेट हो तो आयोडीन। अच्छा, क्वेश्चन आपके पास आता है वाई वी डिटेक्ट ब्रोमीन एंड आयोडीन not chlorine in chloroform टेस्ट। ठीक है, हम ब्रोमीन और आयोडीन को करते हैं, क्लोरीन को क्यों नहीं कर पाते? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर है ब्रोमीन एंड आयोडीन आर
much soluble inorganic solvents than in water, since we are using chlorine as oxidant, सो क्लोरीन आयंस जो है वो निगलेक्टेड हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्लोरोफॉर्म लेजाइन टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। तो इसको आप देखिएगा कि आपके पास जो क्वेश्चंस हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली टेस्ट से ज़्यादा वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो जो एग्ज़ामिनर हमसे पूछता है। ठीक है, तो वो आपने अच्छे से देख लेने हैं। कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में उसके बारे में पूछ भी सकते हैं। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप जो हमारी वीडियोस होंगी वो मैं और हमारे जो टेस्ट हैं उसके अबाउट अपलोड करता रहूँगा, तो उसको देखते रहिएगा। शुक्रिया।